की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को। ठीक है, 10 के बाद 11 क्वेश्चन भी हम देख लेंगे इसी में। तो शुरू करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली लगातार ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लीजिए, संपूरक का मतलब होता है, चलिए मैं आपको सर्कल में ही समझाऊंगा। देखिए ये सर्कल है आपका, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, ये वाला कोण, ठीक है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड, इस रेखाखंड के केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है, इसका संपूरक होता है। आप समझ लीजिए संपूरक का मतलब, संपूरक का मतलब होता है आपका, देखिए संपूरक का मतलब होता है कोण P प्लस कोण O बराबर हमारा दोनों क्या होना चाहिए, 180 अंश का होना चाहिए। एक दोनों को मिला के, चाहे ये कितने भी हो, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एग्जांपल जैसे ये आपका 150 है, तो ये आपका कितना होगा 30 डिग्री का, है ना। दोनों को मिला के 180 बढ़ना चाहिए, जो कोई भी कितना भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये 100 का हो तो ये आपका 80 का होगा, और ये 100 का तो ये आपका 80 का होगा, है ना। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, है ना। कुल मिला के दोनों का योग हमें कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, पहले हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो लंब होती है, तो एक बार लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो लंब होती है, तो लंब होगी तो ये वाला कोण, कोण A, और ये वाला कोण कितने होंगे आपके 90 अंश के, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। तो अतः है कोण OAP बराबर 90 अंश और कोण OBP बराबर 90 अंश। ओके, इतना आगे समझ में आपको। चलिए, तो अब बस छोटा सा काम और है इसमें। अब देखिए जैसे मैंने ये बताया था, अब आपको क्या करना है, अब चतुर्भुज AOBP में, ठीक है, ऐसे ले लीजिए, AOBP ले लीजिए, PAOB, मतलब कैसे भी ले लीजिए, आपको चतुर्भुज ABP में हमें क्या पता है कि सभी एंगल, मतलब सभी जो कोण है, कोण ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी को मिलाकर हमारा कितना बढ़ता है 360 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कोण OBP, कोण OBP प्लस कोण OAP, कोण OAP प्लस कौन सा, देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब ये रह गया BOA, कोण BOA प्लस BPA, कोण या ABP ले लीजिए, APB बराबर, तीनों को मिला के क्या बढ़ेगा आपका 360 डिग्री। समझ में आ गया। चतुर्भुज लिया हमने, तो चतुर्भुज को आपको कंडीशन पता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री है, तो देख लीजिए यहाँ से कि अब देखिए जो इस, ये 90 अंश दे रखा है, ये 90 अंश दे रखा है, तो कौन सा OBP ये वाला 90 अंश दे रखा है आपको, और OAP ये वाला 90 अंश दे रखा है। बाकी हम इसको ऐसे ले लेते हैं, देखिए इसको BOA ले लीजिए या AOB ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए आप, कोण प्लस APB बराबर 360 डिग्री।
समझ में आ गया? चलिए, अभी 90 और 90 आपके कितने हो जाएंगे? 180। अब 180 को मैं इधर ले जाऊंगा तो इसमें से ये कम हो जाएगा, तो इसलिए कोण BOA प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस 180 बराबर आ गया आपका 180। तो BOA प्लस APB बराबर कितना आ गया आपका? 180। तो यही तो निकालना था मैं भाई। ये BOA ये वाला कोण, इसको मान लीजिए 1, और APB ये वाला कोण 2, है ना। तो कोण A प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यही कंडीशन हमें बतानी थी कि दोनों का योग हमें कैसा होना चाहिए? 180। तो ये क्या होगा? दोनों आपस में कैसे होंगे? समपूरक कोण होंगे, है। तो कैसे होंगे दोनों कोण? समपूरक होंगे। समझ में आ गया होगा? बहुत आसान था, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं लगेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, जैसा भी आपको समझ में लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, अब इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि ये जो वृत्त है इसके चारों तरफ परिगत यानी कि जो चतुर्भुज हमारा खींचा गया है कि ये समचतुर्भुज होता है, ये हमें कंडीशन दिखानी। तो चूंकि ये सम, अगर ये ABCD क्या है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि AB बराबर होगा आपका CD के, और आपका AD बराबर होगा BC के। ओके, तो ये आप समझ में आ गया। AB जो बराबर होगा वो CD के, और AD जो बराबर होगा वो आपके BC के होगा, है ना। तो ये कंडीशन फॉलो होगी अगर ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब क्या करेंगे? आपने प्रमेय नंबर 10 पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो देख लीजिए फटाफट जाके चैनल पे। इससे किसके द्वारा करेंगे? प्रमेय 10.2 से। अब ये क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये इसके बराबर होगा, ये बाह्य बिंदु है तो यहाँ से ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, है ना। तो कंडीशन करते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं। देखिए, अतः तो AP आपका बराबर होगा AS के, और BP आपका बराबर होगा आपका BQ के। ठीक है, इधर से ले लीजिए आप। CR बराबर होगा आपके किसके? CQ के, और ये हो गया इसी का। अब इसके ले लीजिए DR बराबर होगा आपके DS के। ठीक है, इसको 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और 4 ले लीजिए। आगे समझ में? AP बराबर AS, AP बराबर AS, और BP बराबर AQ, CR बराबर CQ, और DR बराबर DQ। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो ऊपर कर देता हूं मैं सभी को जोड़ने पर। तो देखिए क्या आएगा, ये वाली साइड एक साथ जोड़ लेंगे और ये वाली साइड एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए। AP प्लस BP CR प्लस DR बराबर AS प्लस AS आपका BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब देखिए, अब जो जो बन रहा है इससे आप कर लीजिए। देखिए, AP प्लस BP मिलाकर क्या बन रहा है आपका? AP प्लस BP मिलाकर क्या बन रहा है आपका? AB, है ना। इसको मिलाकर, और प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR मिलाकर क्या बन रहा है आपका? CD, है ना। इसको मिलाकर अब बराबर, अब देख लीजिए AS यानी कि AS और DS
इसको और इसको मिलाकर क्या बन रहा है आपका AD प्लस BQ और CQ को मिलाकर बन रहा है आपका BC। आया समझ में? चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने देखा था कि AB बराबर क्या है CD और AD बराबर क्या है BC, है ना। तो या तो इसकी वैल्यू रख लीजिए आप या फिर इसकी वैल्यू रख लीजिए, ऐसे ही इसमें या तो इसकी रख लीजिए या इसकी, ठीक है। तो मैं CD की वैल्यू रख लेता हूँ, तो CD बराबर क्या है आपका AB बराबर, ये इसका वैल्यू होगी AB और यहाँ AD की वैल्यू कितनी है BC और यहाँ भी हो गया आपका BC। ओके, तो ये हो गया 2AB बराबर 2BC, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा AB बराबर BC। ओके, समझ में आ गया? तो ये वाली, चलिए ये आया समझ में आपको, ठीक है। तो AB बराबर हो गया BC के। तो देखिए अब हमें एक सिद्ध क्या करना था कि समचतुर्भुज कि जो ABCD है वो क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज। ABCD हमने लिया था, ठीक है ना। तो हमें ABCD को समचतुर्भुज दिखाना है। तो समचतुर्भुज की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ये सारे AB BC CD वो सब आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज कैसी होती हैं, ये सामने वाली भुजाएं वो आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सभी की सभी आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए हमने निकाला था AB बराबर BC, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या आती है कि AB बराबर CD दे रखा है ना। तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ दिखा देता हूँ ना, क्योंकि आपको साथ के साथ पिक्चर भी दिखेगी। देखिए AB बराबर BC के है, तो जब AB बराबर BC के है तो यहाँ AB बराबर क्या है CD, तो आप देख रहे पाएंगे AB बराबर CD है, यहाँ AB बराबर BC है, तो ये क्या होगा आपस में तीनों की तीनों बराबर होंगी। तो AB बराबर BC बराबर CD आया समझ में। इसी प्रकार BC की वैल्यू कितनी है AD, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ BC किसके बराबर है, AB के, तो ये भी तीनों की तीनों कैसी बराबर होंगे, AD बराबर BC बराबर AB, ठीक है। यानी कि ये सभी की सभी आपस में हम लिख सकते हैं अतः कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना। तो ये कि चारों की चारों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कर देते हैं, बहुत आसान है यहाँ तक, बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना था कि जो वैल्यू आपकी निकल के आई हैं, ठीक है, वहां से आपको कंडीशन कैसे करनी है। समझ में आ गया? एक बार और बताऊं, चलिए देखिए AB और AB की जो वैल्यू है वो निकल के आई थी BC, AB बराबर BC आया हमारा, लेकिन हमें पता है ऑलरेडी हमें AB बराबर CD दे रखा है, तो ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा, है ना। तो AB BC और CD आपस में कैसी होंगी, बराबर। इसी प्रकार BC की वैल्यू AB है ना, BC बराबर किसके, AB के, और यहाँ BC बराबर कितने AD के, तो ये आपस में तीनों बराबर होंगे। तब ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगी तो ABCD क्या है हमारा, कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये ABCD है, ABCD कैसा हो जाएगा आपका, सम चतुर्भुज। सम से मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, ठीक है। तो ये ABCD कैसा हो जाएगा आपका, सम चतुर्भुज। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो और एक और बात देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे क्या हमारा कि वहाँ पे हम वीडियो की लिंक शेयर करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने नोटिफिकेशन नहीं दबाया और उस पर नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, दबाने के बाद भी नहीं पहुँच पाता है, तो क्या होता है कि मैं वहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, तो वीडियो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा टेलीग्राम पे और वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।